गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीकॉम के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। व्यवसाय क्या है? तो बच्चों, व्यवसाय पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले कि व्यवसाय यानी बिजनेस क्या है। व्यवसाय एक ऐसा संगठन या गतिविधि है जिसे माल या सेवाओं का उत्पादन, खरीद, बिक्री या वितरण करने के लिए स्थापित किया जाता है। व्यवसाय क्या है बच्चों? एक संगठन या गतिविधि है जिसके द्वारा आप माल या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसकी खरीद बिक्री करते हैं या वितरण करते हैं, और इसका उद्देश्य है लाभ कमाना। व्यवसाय आर्थिक गतिविधि है क्योंकि इसमें संसाधनों, मानव, भौतिक, वित्तीय का उपयोग होता है और इसमें जोखिम भी शामिल होता है। व्यवसाय के सर्वोच्च तत्व बच्चों, व्यवसाय के कुछ मूलभूत तत्व होते हैं और उनसे तात्पर्य उन बुनियादी सिद्धांतों, प्रथाओं और अवधारणाओं से है जो किसी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक है। मुख्य बिंदु मैं आपके सामने जो है पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्पष्ट व्यवसाय योजना बनाना। आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, आपकी रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए और आपका बजट भी स्पष्ट होना चाहिए। विपणन एवं बिक्री की समझ होनी चाहिए। वित्त लेखा का प्रबंधन होना चाहिए। संचालन एवं श्रम प्रबंधन होना चाहिए। कानूनी एवं नियामक अनुपालन होना चाहिए। नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व होने चाहिए। रणनीतिक सोच और नवोन्मेष भी इसमें होना चाहिए। फिर हमारे पास थर्ड टॉपिक आ रहा है बच्चों, व्यवसाय की सीमा। तो जो व्यवसाय की सीमा है उससे तात्पर्य उन गतिविधियों, कार्यों और संचालन की श्रृंखला से है जिन्हें कोई व्यवसाय अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए करता है। मुख्य घटक है व्यवसाय में क्या बेचना या प्रदान करना चाहता है, लक्ष्य बाजार किस प्रकार के ग्राहकों को सेवा या उत्पाद मिलेंगे, भौगोलिक विस्तार स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उद्योग या क्षेत्र सेक्टर जैसे विनिर्माण, सेवा, वाणिज्य आदि, वितरण चैनल कैसे ग्राहकों तक पहुंचेंगे उत्पाद और सेवाएं, व्यवसाय मॉडल व्यवसाय को कौन कौन से तरीके से राजस्व मिलेगा, विभिन्न कार्य क्षेत्र विपणन, वित्त, संचालन, मानव संसाधन आदि, हिस्सेदार स्टेक होल्डर्स ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक, सप्लायर आदि। व्यवसाय की गतिविधियों का वर्गीकरण। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिन्हें सामान्यतः 3 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। उद्योग वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना। वाणिज्य उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, खरीद बिक्री करना। परिवहन, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे वे कार्य जो मूल उत्पादन विक्रय को सहायता करते हैं। व्यवसाय संगठन विशेषता एवं उद्देश्य। सामाजिक गतिविधि व्यवसाय समाज का हिस्सा होता है एवं सामाजिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। आर्थिक गतिविधि लाभ मोटिव से संचालित। निरंतर प्रक्रिया व्यवसाय सिर्फ एक बार का कार्य नहीं, लगातार चलता रहता है। जोखिम भावना व्यवसाय में जोखिम मौजूद होता है जैसे बाजार की अनिश्चितता, संसाधनों का अनियंत्रित होना। ग्राहक केंद्रित ग्राहक की जरूरतें, इच्छा व्यवसाय के लिए केंद्रीय होती हैं। उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य लाभ कमाना, संसाधनों का उचित उपयोग, लागत घटाना। मानव एवं सामाजिक उद्देश्य रोजगार देना, सामाजिक न्याय, जीवन स्तर में सुधार करना। राष्ट्रीय उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन, स्वावलंबन, राजस्व की वृद्धि। व्यवसाय संगठन का विकास व्यवसाय संगठनों का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। नीचे इसके मुख्य कारण दिए गए हैं। प्रारंभिक काल में बार्टर प्रणाली, छोटे कारीगरों का व्यापार होता था। फिर औद्योगिक क्रांति आई, मशीनों का प्रयोग होने लग गया, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लग गया और 20वीं सदी में निगमों का उदय हुआ, प्रबंधन ज्ञान का विकास हुआ। फिर सूचना युग आया जिसमें इंटरनेट, ई कॉमर्स, ग्लोबलाइजेशन, स्टार्टअप कल्चर भी आ गए। फिर बच्चों ये कह रहे हैं व्यवसाय एवं पेशा में अंतर। व्यवसाय में उद्देश्य होता है लाभ कमाना और पेशे के लिए क्या होता है? सेवा देना। व्यवसाय के अंदर आप क्या करते हो बच्चों? ये किसी व्यक्ति, समूह, कॉरपोरेशन के विशेषज्ञ द्वारा होता है। और अगर जोखिम की बात करें तो व्यवसाय में हमें अधिक निवेश चाहिए होता है और पेशे में निवेश अपेक्षाकृत कम होता है। उदाहरण है बेटा डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वो पेशे में होते हैं।
अगर मैं निष्कर्ष बताऊं तो निष्कर्ष ये कह रहे हैं कि व्यवसाय सिर्फ उत्पादन और बिक्री नहीं बल्कि लाभ, जोखिम, सामाजिक लाभ सभी का मिश्रण है। व्यवसाय के सफल संचालन के लिए मूलभूत तत्वों की समझ अनिवार्य है। व्यवसाय की सीमा बड़े पैमाने पर उसके लक्ष्यों, कार्यक्षेत्र, उत्पाद, सेवाओं एवं बाजार से तय होती है। समय क्रम के साथ व्यवसाय संगठन का स्वरूप बदला है, इसलिए आज की आधुनिक व्यवस्था को समझना भी आवश्यक है। व्यवसाय और पेशे में अंतर है जो उद्देश्य, स्वामित्व और जोखिम के आधार पर किया जा सकता है। अगला आ रहा है बच्चों व्यवसाय का महत्व। व्यवसाय का महत्व देखेंगे। व्यवसाय समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नवाचार और सामाजिक कल्याण में भी योगदान देता है। व्यवसाय आर्थिक वृद्धि का मुख्य साधन है। यह रोजगार उत्पन्न करता है, आय बढ़ाता है और संपत्ति का सृजन करता है। व्यवसाय देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है। एक विकसित व्यावसायिक वातावरण उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे गरीबी में कमी और जीवन स्तर में सुधार होता है। रोजगार सृजन। व्यवसाय रोजगार के प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को काम प्रदान करते हैं। रोजगार से परिवारों की आय बढ़ती है और व्यक्ति अपने कौशल और करियर को विकसित कर सकते हैं। इससे सामाजिक स्थिरता और सामुदायिक विकास होता है। नवाचार और विकास। व्यवसाय नवाचार के अग्रदूत होते हैं। अनुसंधान और विकास के माध्यम से नई तकनीकें, उत्पाद और सेवाएं विकसित की जाती हैं। यह स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में प्रगति को प्रोत्साहित करता है। वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता। व्यवसाय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह भोजन, कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर विलासिता की वस्तुओं और विशेष सेवाओं तक सब उपलब्ध कराते हैं। इससे जीवन स्तर और उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि होती है। कर राजस्व। व्यवसाय सरकार को कर के माध्यम से महत्वपूर्ण राजस्व प्रदान करते हैं। यह धनराशि सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं में उपयोग होती है। एक मजबूत व्यावसायिक क्षेत्र से सरकार की वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। सामुदायिक विकास। कई व्यवसाय कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत समाजसेवी कार्य करते हैं। वे दान, प्रायोजन और स्वयंसेवी कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के उत्थान में योगदान देते हैं। इससे स्थानीय समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में सुधार होता है। व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे वस्तुएं और सेवाओं के निर्यात आयात के माध्यम से देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हैं। इससे वैश्विक आर्थिक एकीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। व्यवसाय लोगों को अपना खुद का उद्यम शुरू करने का अवसर देते हैं। यह रचनात्मकता, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है। उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। संपत्ति वितरण। व्यवसाय अर्थव्यवस्था में धन के वितरण में योगदान देते हैं। यह लाभ को शेयरधारकों, कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच बांटते हैं। इससे समाज में आर्थिक संतुलन बना रहता है और असमानता में कमी आती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसमें ये कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। वे एक देश की उत्पाद, सेवाएं और कार्यप्रणालियां दूसरे देशों में पहुंचाते हैं। इससे वैश्विक समझ, सहयोग और नवाचार की भावना को बल मिलता है। बुनियादी ढांचा विकास। व्यवसाय अपने संचालन हेतु सड़कों, बिजली और संचार नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश करते हैं। इससे स्थानीय समुदाय को भी लाभ मिलता है और क्षेत्रीय विकास में तेजी आती है। जोखिम प्रबंधन और लचीलापन। व्यवसाय विविधीकरण और रणनीतिक योजना के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट, प्राकृतिक आपदाओं या महामारियों जैसी परिस्थितियों में भी स्थिरता बनी रहती है। व्यवसायों की अनुकूल क्षमता पूरी अर्थव्यवस्था की मजबूती को सुनिश्चित करती है। आगे बता रहे हैं निष्कर्ष में व्यवसाय समाज और राष्ट्र दोनों की प्रगति की रीढ़ है। वे न केवल आर्थिक समृद्धि लाते हैं बल्कि सामाजिक कल्याण, नवाचार और वैश्विक सहयोग को भी सशक्त बनाते हैं। इसलिए एक मजबूत व्यावसायिक वातावरण किसी भी देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
अगला आ रहा है बच्चों प्राचीन और मध्यकालीन काल। प्राचीन काल में व्यवसाय कैसे होता था वो बता रही हैं। व्यवसाय गतिविधियों की शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं जैसे मोसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी से हुई। उस समय विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था। बाद में यूनान और रोम में मुद्रा प्रणाली का उदय हुआ, इससे व्यापार आसान हुआ। व्यापार छोटे पैमाने पर और परिवार आधारित होता है। यूरोप में गिल्ड्स और साझेदारी की अवधारणा उभरी। गिल्ड्स कारीगरों और व्यापारियों के संघ थे जो अपने व्यवसाय को नियंत्रित करते थे। ये गुणवत्ता मानक तय करते और अपने सदस्य के हितों की रक्षा करते थे। साझेदारी प्रणाली ने संसाधनों के एकीकरण और जोखिम के बांटने में सहायता की। व्यापार मार्गों के विस्तार और नए देशों की खोज से वाणिज्य का विस्तार हुआ। संयुक्त पूंजी कंपनियां अस्तित्व में आई। निवेशक शेयर खरीदार बड़े उपक्रम में पूंजी लगाते थे। उच्च ईस्ट इंडिया कंपनी इसका प्रमुख उदाहरण है। औद्योगिक क्रांति ने व्यवसाय की प्रकृति पे बल दिया। कंपनियां अधिक जटिल संरचनाओं में विकसित हुई और कॉरपोरेशन प्रणाली का उदय हुआ। 19वीं और 20वीं सदी, इस काल में औद्योगिक दिग्गजों और एकाधिकारों का उदय हुआ। स्टैंडर्ड ऑयल और कार्नेगी स्टील जैसी कंपनियां अपने क्षेत्रों में प्रमुख बन गई। रेलवे और टेलीग्राफ के विकास से संचार और वितरण तेज हुआ, जिससे व्यापार का विस्तार हुआ। वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें दक्षता, मानकीकरण और उत्पादकता पर जोर दिया गया। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कार्य बताए: योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण रखना। युद्धोत्तर विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का तेजी से विस्तार हुआ। व्यवसायों ने परिवहन और संचार के विकास का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर पर संचालन शुरू किया। आधुनिक निगम की अवधारणा उभरी, जिसमें पेशेवर प्रबंधन और विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। प्रबंध सिद्धांतों पर विकास। पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का सिद्धांत दिया, जिसमें स्पष्ट और मापनीय लक्ष्यों पर बल दिया गया। डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के माध्यम से कर्मचारियों के प्रति प्रबंधकों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया। उत्तरार्ध 20वीं सदी से वर्तमान तक। ज्ञान, अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के विकास से व्यवसाय अधिक लचीले और प्रतिस्पर्धी बने। लीन मैन्युफैक्चरिंग टोयोटा द्वारा लोकप्रिय अपव्यय घटाने और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित रही। उसके अलावा बच्चों विश्व बाजारों का एकीकरण हुआ और ई कॉमर्स तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म ने व्यापार को बदल दिया। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन जैसी कंपनियां तकनीकी नेतृत्वकर्ता बनी। आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों का इस्तेमाल हुआ। एजाइल प्रबंधन विशेषकर सॉफ्टवेयर उद्योग में ग्राहक प्रतिक्रिया और निरंतर सुधार पर आधारित है। हाल के वर्षों में व्यवसाय से पर्यावरणीय, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा बढ़ी है। व्यवसाय सफलता का मूल्यांकन अब केवल लाभ से नहीं बल्कि सततता और समाज हित के आधार पर भी किया जाता है। आगे कह रहे हैं ये इंडस्ट्री की मुख्य विशेषताएं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं आर्थिक गतिविधि। उद्योग उत्पादन, प्रसंस्करण या सेवा प्रदान करने से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित होते हैं। यह किसी देश की जीडीपी, रोजगार और व्यापार संतुलन को प्रभावित करते हैं। बाजार मांग। उद्योग की सफलता उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और मार्ग पर निर्भर करती है। मांग के अनुसार उत्पादन स्तर और मूल्य निर्धारण किया जाता है। उद्योग किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। इससे दक्षता, नवाचार और उच्च गुणवत्ता प्राप्त होती है। नई तकनीकों के प्रयोग से उत्पादन गतिविधियां सुधरती हैं और लागत घटती है। उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए तकनीकी परिवर्तनों के साथ अनुकूल होना पड़ता है। उद्योगों को सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा, पर्यावरण, श्रम और गुणवत्ता मानकों का पालन करना होता है। उद्योगों में मशीनरी, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इस कारण प्रवेश अवरोध अधिक होते हैं। उद्योग कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों पर निर्भर करते हैं। श्रम बल की गुणवत्ता उत्पादकता को प्रभावित करती है। कच्चे माल की प्राप्ति, उत्पादन और उत्पाद वितरण के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला आवश्यक होती है। मुख्य विशेषताएं कॉमर्स की। व्यापारिक गतिविधियां। वाणिज्य का मुख्य कार्य वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद को सुगम बनाना है। यह व्यापार स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। बाजार सुविधा। वाणिज्य खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जैसे भौतिक बाजार, ऑनलाइन मार्केटप्लेस आदि।
वाणिज्य में पैसों या मूल्य के विनिमय के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। उत्पादों को निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन, गोदाम और वितरण नेटवर्क का प्रबंधन आवश्यक होता है। वाणिज्य में उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार, विज्ञापन, बिक्री, प्रमोशन और ग्राहक संबंध प्रबंधन शामिल होता है। वाणिज्यिक गतिविधियों पर कानून, उपभोक्ता संरक्षण और व्यापारिक नियमों के अंतर्गत आती है। वाणिज्य में भुगतान, ऋण, निवेश और बैंकिंग सेवाएं प्रमुख भूमिका निभाती है। आधुनिक वाणिज्य तकनीक पर निर्भर है, जैसे ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट और डेटा विश्लेषण। उद्योग और वाणिज्य के बीच मुख्य अंतर: वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या निर्माण, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त और वितरण। उत्पादन और निर्माण, व्यापार और वितरण। प्रकृति की बात करें तो उत्पादक गतिविधि और सुविधाजनक गतिविधि। पूंजी की आवश्यकता की बात करें तो अधिक पूंजी की जो है हमें इसमें चाहिए होती है व्यवस्था, और कंपैरिजन में हमें तुलनात्मक रूप से कम पूंजी चाहिए होती है। किसके अंदर बच्चों? वाणिज्य के अंदर। तकनीक पर निर्भरता: जो उद्योग के अंदर है वो क्या है? उत्पादन तकनीक पर निर्भर है, और वाणिज्य किस पे है? संचार, विपणन और लॉजिस्टिक तकनीक पर निर्भर। और श्रम का प्रकार देखें तो उद्योग के अंदर कुशल और तकनीकी श्रमों की आवश्यकता होती है। वाणिज्य के अंदर प्रबंधकीय, विक्रय और प्रशासनिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उद्योग के अंदर वस्तुओं का सृजन होता है, और वाणिज्य के अंदर वस्तुओं का विनिमय और उपभोक्ताओं तक पहुंचना होता है। निष्कर्ष: उद्योग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का स्रोत है, जबकि वाणिज्य उन वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का माध्यम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उद्योग के बिना वाणिज्य असंभव है, और वाणिज्य के बिना उद्योग का उत्पादन निरर्थक। साथ मिलकर ये दोनों किसी देश की आर्थिक प्रगति और विकास की नींव बनाते हैं। आधुनिक व्यवसाय की विशेषताएं: प्रौद्योगिकी आधारित। आजकल का जो व्यवसाय है वो मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट पर आधारित है। उसके अलावा वैश्वीकरण के कारण व्यवसाय विश्व भर में अपने उत्पादों और सेवाओं का विस्तार कर रहा है। आधुनिक व्यवसाय ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने और उन्हें संतुष्ट करने पर केंद्रित है। इसके अलावा आजकल व्यवसाय के अंदर टीम वर्क और निरंतर सुधार पर बल दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और पारदर्शी शासन पर ध्यान देना आधुनिक व्यवसायों की प्राथमिकता बन गई है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आधुनिक व्यवसायों की पहचान बन चुके हैं। आधुनिक व्यवसाय की रणनीतियों में बच्चों इनोवेशन है और R&D सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डेटा आधारित निर्णय लेना भी आजकल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। सहयोगी और साझेदारी के बिना किसी भी व्यवसाय के अंदर सफलता हासिल नहीं की जा सकती, और कर्मचारी सशक्तिकरण की अहमियत तो सबको मालूम है। उसके अलावा ग्राहक संबंध प्रबंधन भी सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर माना जाता है, जिसे CRM भी कहते हैं। आधुनिक व्यवसाय में बच्चों कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि तेज तकनीकी परिवर्तन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, नियामक अनुपालन, कर्मचारी प्राप्ति को बनाए रखना और आर्थिक अनिश्चितता। ये सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करके ही किसी भी व्यवसाय के अंदर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अन्यथा अगर इन चुनौतियों का सामना दृढ़ संकल्प और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किया गया तो आपका जो बिजनेस है वो सफल नहीं हो सकता। तो बच्चों आज की क्लास जो है वो यहीं तक रहेगी। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे बच्चों। तो फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम जो है मिलेंगे, और मैं जल्दी से आपको एक रीकैप दे देता हूँ। इस जो आज हमने कवर किया उसका एक रीकैप दे देता हूँ, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। तो बच्चों हमने जो कवर किया आज, वो हमने कवर किया आधुनिक व्यवसाय की चुनौतियाँ। हमने देखा कि तेज तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, नियामक अनुपालन है, कर्मचारी प्राप्ति को बनाए रखना है और आर्थिक अनिश्चितता है। ये सारी चुनौतियां हैं आज के व्यवसाय में। उसके अलावा हमने देखा आधुनिक व्यवसाय की प्रकृतियां कैसी हो गई है। अब रिमोट और हाइब्रिड कार्य मॉडल है, ई कॉमर्स का विस्तार है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, सतत विकास है और व्यक्तिगत विपणन है, साइबर सुरक्षा है। उसके अलावा बच्चों हमने ये देखा यहाँ पर कि आधुनिक व्यवसाय की रणनीतियाँ, इसमें हमने देखा नवाचार और अनुसंधान, डेटा आधारित निर्णय, सहयोग और साझेदारी, कर्मचारी सशक्तिकरण और ग्राहक संबंध प्रबंधन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं।
उसके अलावा हमने देखा कि आधुनिक व्यवसायों की विशेषताओं में ये प्रौद्योगिकी आधारित है, इसकी वैश्विक पहुंच है, ये ग्राहक केंद्रित है, ये लचीला है और ये डिजिटल उपस्थिति आजकल की जो व्यवसाय हैं उनको लोगों से जोड़ती है और आपके प्रोडक्ट को एक वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है। फिर हम बच्चों व्यवसाय का महत्व, ये हमने टॉपिक कवर किया जिसमें हमने क्या देखा, आर्थिक विकास। व्यवसाय आर्थिक वृद्धि का मुख्य साधन है। यह रोजगार उत्पन्न करता है, आय बढ़ाता है और संपत्ति का सृजन करता है। व्यवसाय देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है। एक विकसित व्यावसायिक वातावरण उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे गरीबी में कमी और जीवन स्तर में सुधार होता है। व्यवसाय रोजगार का प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को काम प्रदान करता है। रोजगार से परिवारों की आय बढ़ती है और व्यक्ति अपने कौशल और करियर को विकसित कर सकता है। इससे सामाजिक स्थिरता और सामुदायिक विकास होता है। और व्यवसाय नवाचार के अग्रदूत होते हैं। अनुसंधान और विकास के माध्यम से नई तकनीकें, उत्पाद और सेवाएं विकसित की जाती हैं। यह स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में प्रगति को प्रोत्साहित करता है। व्यवसाय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करता है। यह भोजन, कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर विलासिता की वस्तुओं को भी पूरा करने में सक्षम है। इससे जीवन स्तर और उपभोक्ताएं संतुष्टि में वृद्धि होती है। व्यवसाय सरकार को कर के माध्यम से महत्वपूर्ण राजस्व प्रदान करता है। यह धनराशि सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं में उपयोगी होती है। और बच्चों फिर हमने देखा सामुदायिक विकास, जिसमें हमने देखा कई व्यवसाय कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत समाजसेवी कार्य भी करते हैं। और वैश्विक व्यापार में हमने देखा व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्यमिता के कई सारे अवसर मिलते हैं, संपत्ति वितरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान, बुनियादी ढांचा विकास, जोखिम प्रबंधन और लचीलापन। तो बच्चों निष्कर्ष मैं आपको सुना देता हूँ, ध्यान से सुन देना। आज की क्लास का निष्कर्ष, व्यवसाय समाज और राष्ट्र दोनों की प्रगति की रीढ़ है। व्यवसाय जो है वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए दोनों की प्रोग्रेस का काम करते हैं, दोनों को प्रगति देते हैं। वे न केवल आर्थिक समृद्धि लाते हैं बल्कि सामाजिक कल्याण, नवाचार और वैश्विक सहयोग को भी सशक्त बनाते हैं। तो बच्चों जो व्यवसाय है वो सिर्फ आर्थिक वृद्धि ही नहीं लेके आता बल्कि सामाजिक कल्याण लेकर के आता है, इनोवेशन लेकर के आता है, ग्लोबल सपोर्ट मिलता है और आप जो है एक सशक्त व्यवसाय के रूप में सामने आते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।